नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सल की लड़ाई की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही लाल आतंक के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की कवायद सतत जारी है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ वहां के लोगों की परंपरा और संस्कृति को सरकार सहेजकर उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पंडुम कार्यक्रम में समापन में बतौर अतिथि शामिल होने वाले हैं। अब एक तरफ शाह के दौरे को छत्तीसगढ़ के लिए संवेदना और सहानुभूति के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष शाह के दौरे को शक की निगाहों से देख रहा है। दरअसल 2026 में छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद खत्म करने की रणनीति पर काम करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया और 13 महीने में की गई नक्सल विरोधी कार्रवाई से सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली। आदिवासी जनजाति को साधने के लिए सरकार कई आयोजन और उत्सव के रूप में सीधे जनता के बीच पहुंचने की कवायद कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश के गृह मंत्री लगातार बस्तर को लेकर गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए और सरकार के इस आयोजन पर कहा कि ये जो मना रहे हैं ये आदिवासी का त्योहार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पंडुम है, सरकारी पंडुम है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने सरकार को घेरते हुए पक्षपात करने का आरोप लगाया। अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके मायने क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कुछ बयान, सुनिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बस्तर को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार बस्तर उनका आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने की दिशा में ये लगातार काम है कि देश को और बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उस दिशा में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। अन्य भी विषयों को लेकर वो बैठक करेंगे, तो निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री जी का आगमन बड़ा लाभकारी होगा छत्तीसगढ़। मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को पंडुम क्या है उनको ABCD नहीं पता। जो वहाँ के अधिकारी लिख के दे रहे हैं उस कंटेंट और उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। बस्तर पंडुम तो वहाँ के आदिवासियों का मूल रूप से पारंपरिक त्यौहार है और बस्तर पंडुम मनाने के लिए सरकार की अनुमति या सरकार की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में हमारे यहाँ बस्तर की संस्कृति है कि कौन सा पंडुम कब कब मनाया जाता है। वो ऑलरेडी वहाँ के गांव के पुजारी, वहाँ के सिराहा, वहाँ के मांझी, वहाँ के चालकी, वहाँ के पटेल, वहाँ के गांव के मुखिया बैठकर तय करते हैं कि कौन सा पंडुम कब मनाया जाता है। ये आदिवासियों का त्यौहार नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का पंडुम है, ये सरकारी पंडुम है। देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो राज्य जहाँ सिंगल इंजन है, केंद्र सरकार है, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? जब इसके पिछले समय हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इतना फोर्स मांगा जाता था, क्यों नहीं दिया गया? आज यदि उनकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वही फोर्स जो आज दे रहे हैं कल क्यों नहीं दे सके लोग? तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले बस्तर पंडुम भी मनाएंगे और उसके बाद जो नक्सल विरोधी कार्यक्रम चल रहा है, नक्सल विरोधी ऑपरेशन चला रहे हैं, इसमें जो सेना के जवान हैं उनके साथ मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री, उनके साथ खाना भी खाएंगे। तमाम कार्यक्रम जो है उनके तय हैं, लेकिन गृह मंत्री के आने को लेकर विपक्ष हमलावर है, कई तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहा है। अब इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मिनी पांडे जी जुड़ी हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी जुड़ रही हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मिनी जी मैं सबसे पहले आपसे ही करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बस्तर पंडुम सरकार मनाने जा रही है। जो बस्तर की संस्कृति है, आदिवासियों की संस्कृति है, उनके जो पकवान हैं उनको एक मंच देने के लिए सरकार जा रही है, बहुत अच्छी बात है। नक्सल विरोधी जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसको लेकर भी केंद्र हो राज्य सरकार हो, दोनों पूरी तरीके से वचनबद्ध है, उस पर काम भी किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आरोप लग रहा है, विपक्ष बड़ा आरोप खड़ा कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सेना मांगी गई, मदद मांगी गई, तब तो केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो कई बार गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। क्या नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में है? जय जोहार सभी को।
देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में हमारे गृह मंत्री जी का दौरा है और वो एक वचनबद्ध है कि हम नक्सल को जड़ से समाप्त कर देंगे। और पूरे भारत में ही चल रहा है, आप जहां भी देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ एकदम नक्सलवाद के नाम से जाना जा रहा था। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे थे, यहाँ पे लोग वो अपने कोई भी योजनाओं को लेकर के नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसको ऐसा बना दिया गया था कि छत्तीसगढ़ यानी नक्सल क्षेत्र पूरा। तो उस चीज को ध्यान में रख करके गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इसको पूरा नक्सल मुक्त करेंगे और आज उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे भारी मात्रा में नक्सली मारे जा रहे, या तो आत्मसमर्पण कर रहे या तो उनको पकड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस को आखिर परेशानी क्या है? कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए, साथ देना चाहिए सरकार का कि हाँ इतने अच्छे से नक्सल के खिलाफ सरकार काम कर रही है। तो चूंकि विपक्ष में है तो हर जगह राजनीतिक उसको नहीं ले जाना चाहिए, उनको भी तो साथ में आकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर रही है, तो उनको सहयोग करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। तो इसमें राजनीति ना करें कि हमारे समय फोर्स नहीं भेजा गया। आपका समय था 5 साल में, आपने तो संरक्षण दिया, आपने तो कभी चाहा ही नहीं कि नक्सल खत्म हो। देखिए विपक्ष का तो दायित्व और धर्म ही है सवाल उठाना। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर इतनी बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो नक्सलवाद है उसका पूरा लंबा रेड कॉरिडोर है। ओडिशा से अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र तेलंगाना तक नक्सलवाद फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी है थोड़ा बहुत प्रभाव। तो क्या छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा नक्सलवाद है? छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ज्यादा ग्रसित रहा है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि खत्म हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि केंद्र इस पे ध्यान दे रही है और या राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार मिनी जी ये जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 का, ये तो पूरे देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट है ना। तो राज्यवार की अगर मैं बात करूं तो बाकी के राज्यों में गृह मंत्री का दौरा क्यों नहीं है? देखिए बाकी के राज्यों में वहां भी एक चल रहा है नक्सल के खिलाफ, वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चूंकि ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जो हर राज्यों की कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ में रहती है। नक्सल और राज्यों से यहाँ पे ज्यादा आकर के मूवमेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विकास की बात है, छत्तीसगढ़ के यहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात है, इसलिए गृह मंत्री जी यहाँ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें इनको राजनीति नहीं करना चाहिए, इनको तो खुश होना चाहिए। ये जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों को भी तो यही राजनीति करनी है। जब हत्याएं हो रही थी, जब नक्सल अत्याचार कर रहे थे तो कांग्रेसी नेता भी मारे गए थे, भाजपा के भी नेता कार्यकर्ता मारे गए थे। तो इनको तो खुश होना चाहिए कि चलिए ये सरकार गृह मंत्री अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो इनको सहयोग करना चाहिए। तो इस तरीके का बार बार सवाल उठाना, ये इनकी मानसिकता नक्सलियों की मानसिकता से मिलती जुलती है। ये देख नहीं पा रहे इस तरह से नक्सलियों का अंत हो रहा है, उनका सफाया हो रहा है, ये देख नहीं पा रहे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जब राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा की बात आए तब तो इनको एक मत में आना चाहिए, एक मंच में आना चाहिए, एक विचारधारा से जुड़ना चाहिए। इनको तो खुश होना चाहिए कि गृह मंत्री जी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, यहाँ के नक्सलियों। चलिए ठीक है मिनी जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्रुति जी की ओर मैं बढ़ूंगा। श्रुति जी पूरी बात आपने मिनी जी की सुनी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता वो नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर सकता। कांग्रेस ने भी पहले अभियान चलाया, लोन वराटू अभियान, नक्सलियों को ढेर किया, उस समय भूपेश सरकार थी। अभी अगर शायद सरकार इस पर काम कर रही है, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और आदिवासियों की संस्कृति को, उनकी परंपरा को बढ़ावा केंद्र सरकार दे रही है, उनके जो लोकल व्यंजन है उन्हें एक प्लेटफॉर्म सरकार देने जा रही है, तो विपक्ष की तरफ से सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो पंडुम है ये सरकारी पंडुम है, भारतीय जनता पार्टी का पंडुम है? उसमें तो आदिवासी भी सम्मिलित हो रहे हैं ना। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और सबसे पहले ऋषभ जी, मैं हमारी बड़ी बहन भाजपा की प्रवक्ता मिनी पांडे जी से कहना चाहूंगी कि देखिए मिनी जी, पक्ष और विपक्ष एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक रूप से हम अपना स्टेटमेंट देते हैं और ये बहुत मायने रखता है कि हमारी जुबान से कौन सा शब्द निकल रहा है। तो शब्दों का चयन आप थोड़ा सोच समझ कर करिए। अभी आपने एक शब्द बोला कि कांग्रेसियों की मानसिकता नक्सलवाद से मिलती जुलती है, तो ये बहुत बड़ा बवाल का एक कारण बन सकता है ना। तो इसमें थोड़ा सोच समझ के आप लोग बात करिए, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है
आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, सोच समझ कर बात करिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आपकी जुबान से क्या शब्द निकल रहा है ना। आप एक न्यूज चैनल में बैठ करके इस तरीके से आप विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, क्या यही सिखाया जाता है कि आपको? नहीं, मुझे ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को यही सिखाया जाता है क्या? आपको कौन सा कांग्रेस प्रवक्ता ये बोला है कि भाजपा की मानसिकता नक्सलवाद से मिलती जुलती है? ठीक है, पक्ष है विपक्ष है, दोनों की मानसिकता अलग है, लेकिन श्रुति जी, शब्दों के चयन को हम यहीं छोड़ते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मैंने जो सवाल आपसे पूछा, मुद्दे में बात करती हूँ ऋषभ जी। देखिए आपने नक्सलवाद की बात करी और कहा कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन हम अगर सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हमारा हर एक सवाल राजनीति लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऋषभ जी कि राजनीतिकरण जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रही है। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो अभी आपने पंडुम की बात की, ये वहां का मतलब बस्तर का ये जो है आदिवासियों का बहुत बड़ा एक त्योहार है, उनकी संस्कृति है, तो ये लगातार उन सब चीजों को मनाते आ रहे हैं। जैसे हमारा त्योहार है, हम नवरात्रि मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो वैसे ही उनका बेसिकली एक त्योहार है, वहाँ की लोकल संस्कृति का, स्थानीय संस्कृति का वो हिस्सा है, उसे वे कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। उसमें मतलब सरकार बोलेगी कि नहीं हम उसको अपने सरकारी तरीके से मनाएं, तो मतलब सरकार ये क्या दिखाना चाह रही है? तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि सरकार इन सब चीजों का राजनीतिकरण कर रही। और एक चीज आपने कहा कि बस्तर की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, बहुत अच्छी बात है ऋषभ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मतलब समझने का काम और उसको विस्तारित रूप से फैलाने का काम और बढ़ाने का काम किसी ने किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ और विपक्ष भी यही कह रही कि आप किसी भी चीज का राजनीतिकरण ना करें। और क्योंकि आदिवासी भाई बहन हमारे बहुत सीधे साधे होते हैं, तो उनकी भावनाओं से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो कि आज आप अपनी राजनीति साधने के लिए किसी भी उनके त्योहार, उनकी संस्कृति का आप राजनीतिकरण कर दें, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक बात जो नक्सलवाद पे हुई है, तो मैं कहना चाहूंगी बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से नक्सली ढेर हुए, इन्होंने बहुत सी सफलता पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने ही कहा कि सभी सरकार जो है अपने अपने स्तर पर अपने राज्य के बचाव के लिए तो कार्य करती ही है, लेकिन देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय भी हमेशा स्टेटमेंट आता था ऋषभ जी कि केंद्र की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार उस समय नहीं थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की। क्योंकि वहां पर केंद्र में विपक्ष थी या तो हम विपक्ष में थे, तो हमारे साथ तेला व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उस समय तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी। तो बस ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। बड़े निवेदन से मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, आपने भूपेश सरकार का जिक्र किया, भूपेश सरकार में भी गोधन न्याय योजना, गोवर्धन न्याय योजना, गौठान योजना, तमाम तरीके की योजना हुई। उस समय भूपेश बघेल का जहां तक मुझे याद है एक बयान आया था कि जो शख्स हवाई चप्पल पहनता था उसने गोबर बेच बेचकर स्प्लेंडर बाइक खरीद ली। उस तरीके से भूपेश सरकार ने काम किया था। इस बार साय सरकार इस तरीके से काम कर रही है, आदिवासियों के समर्थन में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? नहीं, ठीक है ऋषभ जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, बस बात यह है उस समय जब हम सरकार में थे तब भी ये बात होती थी कि केंद्र सरकार आखिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है, आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुना, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट भी आपने सुना, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखिए प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये बहुत बड़े पद होते हैं, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आप जो है किसी पार्टी के हैं नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां ध्यान देना है, अपितु आपको सब जगह सभी राज्यों में ध्यान देना है। आपने भी इस चीज को कहा कि और भी राज्य, तेलंगाना में तो नक्सलवाद वालों की ट्रेनिंग ही होती है ना, महाराष्ट्र में भी नक्सलवाद है, एमपी में भी नक्सलवाद है, उड़ीसा में कितना ज्यादा नक्सलवाद है। तो उन सब राज्यों से सबसे ज्यादा मतलब ध्यान आकर्षण आप सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, वो भी अभी पिछले 1.5 साल। इसके पीछे का क्या उद्देश्य समझ में आता है आपको श्रुति जी? इसके पीछे का क्या उद्देश्य समझ में आता है आपको? उद्देश्य मुझे सिर्फ एक ही समझ आता है कि कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि जब 1.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार है, आप हमसे सीनियर थे। देखिए श्रुति जी, कोई भी व्यक्ति हो, श्रुति जी, कोई भी नेता हो, चाहे वो पद पर हो या फिर पद पर ना हो, कहीं पर भी उसका दौरा होता है, कहीं पर भी बयान होते हैं, मुलाकात होती है, तो उसे राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाता है। मैं आपसे उद्देश्य जानना चाह रहा हूं, इतनी बार आरोप ही आप लोग ही आरोप लगा रहे, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि नक्सलवाद तो देश में जगह जगह है, 9 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा फोकस गृह मंत्री का क्यों?
आपकी पार्टी को आपको इसके पीछे का उद्देश्य क्या समझ में आता है, क्योंकि अब तो चुनाव भी नहीं है। देखिए हमें इस चीज का उद्देश्य एक ही समझ आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का राजनीतिकरण कर रही है, और पता नहीं ये लोग केंद्र की जो सरकार है क्या चाहती है और क्या इनकी मानसिकता है, ये तो यही जानेंगे। अब जो भी है वो तो निश्चित तौर पे आगे स्पष्ट हो जाएगा। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 1.5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार इनसे फौज की मांग करती थी, किसी साधन और सुविधा की मांग करती थी, तो ये लोग ध्यान नहीं देते थे। उस समय बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाता था। लेकिन अब इतना अपनापन छत्तीसगढ़ के ऊपर क्यों है पता नहीं। और एक बात आपको और बताऊंगी ऋषभ जी, मैं जब कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक बीमा मंडावी, जिनकी नक्सलियों के द्वारा बहुत निर्मम हत्या कर दी गई थी, और हमारी सरकार बनने की कुछ समय बाद की बात है ये, तो उस समय भी मतलब अमित शाह जी गृह मंत्री तो थे, तब उस समय आपने छत्तीसगढ़ में दौरा क्यों नहीं किया? तब उस समय चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। चलिए कांग्रेस की सरकार, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मिनी जी से। तो नेता की हत्या की गई। ठीक है मिनी जी, पूरी बात आपने श्रुति जी की सुनी, कई तरीके के आरोप भी लगाए, दीपक बैज भी आरोप लगा रहे हैं, धनेंद्र साहू भी आरोप लगा रहे हैं। जब भूपेश सरकार थी तब भी सेना मांगी गई थी, तब भी गोला बारूद मांगा गया था, तब तो सहयोग नहीं किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। और अब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और वो पंडुम कार्यक्रम जिसकी विशेषता वहाँ के पंचायती जो सदस्य होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो तय करते हैं कि पंडुम कार्यक्रम कब मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन अब सरकार का हस्तक्षेप, तो इसको सरकारी पंडुम कहा जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी मिनी जी? देखिए, बिना वहां के लोगों के सहमति के कुछ नहीं हो सकता। आज वहां के आदिवासी समाज सरकार के साथ है, और किसी की संस्कृति को बढ़ावा देना, किसी के चीजों को बढ़ावा देना, उनको सामने लाके एक मंच पे लाना, तो ये कोई गलत चीजें नहीं है। इनको तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए कि बस्तर की आज ऐसी जनजाति, उनके ऐसे पकवानों को सरकार ले आकर के सामने ला रही है, तो ये उन लोगों के साथ मिलकर कर रही है, वहां के आदिवासी समाज के साथ मिलकर कर रही है, उनके सहयोग से सरकार कर रही है। तो इसमें राजनीति का क्या मुद्दा है? आज वहां पे हमारी सरकार है, वहां पे प्रशासन हमारा है, वहां पे तो हम चाहते हैं कि वहां के लोगों को मंच मिले, वहां के कला को लोगों को दिखाई दे, लोगों के सामने आए। तो अगर वहां, और ये सब चीजें वहां के लोगों के साथ मिल करके सरकार कर रही है, तो वहां आदिवासी समाज को दिक्कत नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको हो रहा है कि सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। सिर्फ दिक्कत इस बात का है, वहां का एक स्थानीय आदमी इसका विरोध नहीं कर रहा, वहां का एक आदिवासी समाज इसका विरोध नहीं कर रहा, वहां के पंच सरपंच इस चीज का विरोध नहीं कर रहे। विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उसको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। मिनी जी, पक्षपात के आरोप पर क्या कहेंगी? दूसरी बात ऋषभ जी, देखिए 5 साल भूपेश बघेल कहे झीरम घटना का सबूत मेरे जेब में है, और वो 5 साल उस सबूत को जेब से उन्होंने नहीं निकाला, ना दिखाया, ना सरकार से कहा, ना केंद्र से कहा कि मेरे पास सबूत है, आइए आप जांच करिए, मैं जांच में आपकी मदद करूंगा। तब तो वो नक्सलियों के साथ खड़े रहे, 5 साल सबूत को जेब में दबा करके रखे, उन्होंने जांच की मांग नहीं की। आज जब भारतीय जनता पार्टी उन चीजों की जांच कर रही, कार्रवाई कर रही, नक्सल मुक्त कर रही है, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि हमारा सहयोग क्यों नहीं किया गया। उस समय आपकी मनसा ही नहीं थी, आप तो मिनी जी उस समय सरकार नहीं थी। अब मिनी जी अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो शायद सरकार है। भूपेश बघेल जी की जेब से क्यों नहीं सबूत की सीडी निकाल ली जाती है? ईडी छापा मार रही है, सीबीआई को लेकर जांच हो रही है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना, अब तो सीडी निकाली जा सकती है। आज ऋषभ जी, आज देखिए कार्रवाई हो रहा है, तो कांग्रेस का रिएक्शन देखिए आप। आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो रहा है, तो कांग्रेस के हाव भाव देखिए आप, तेवर देखिए आप। ये समर्थन नहीं कर रहे, ये तारीफ नहीं कर रहे, ये खुल के सामने नहीं आ रहे कि हाँ अच्छा हो रहा है, केंद्र राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। ये अभी भी दोषारोपण कर रहे हैं, चूंकि इनकी मानसिकता उनको सपोर्ट करने की थी। पहले भी ये नक्सलियों को सपोर्ट करते थे, अब भी ये नक्सलियों के साथ खड़े हैं। अब भी ये देश के गृह मंत्री का सपोर्ट नहीं कर रहे, उस समय भी ये प्रोटेक्ट करते थे, अब भी इनका बस चले तो ये प्रोटेक्ट करने में ही लग जाएंगे। इनकी मानसिकता कभी रही ही नहीं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, नहीं तो ये 5 साल में झीरम की घटना का सबूत जेब से निकालते और कार्रवाई की मांग करते, उस पर जांच बैठाते, उस पर तत्काल प्रभाव से, उस पर आज हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का सरकार अच्छा काम कर रहा है। दिक्कत बस इस बात की है, एक भी व्यक्ति बताइए बस्तर का जो इस कार्यक्रम का, वहां पर इस उत्सव का विरोध कर रहा हो, एक पंच सरपंच बताइए जो इस उत्सव का विरोध कर रहा हो। सिर्फ इनको क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए ठीक है, श्रुति जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
श्रुति जी, वहां पर किसी तरीके का विरोध नहीं हुआ। आदिवासी इस कार्यक्रम का सरकारी आयोजन का समर्थन कर रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं, व्यंजनों की प्रस्तुति होगी। वहां पर बस्तर से लेकर जितने भी ब्लॉक्स हैं सबके स्टॉल लगाए जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार उन आदिवासियों को मंच दे रही है, आदिवासियों के हित में काम कर रही है। और दूसरी बात, आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सरकार ने जो नक्सल विरोधी नीति के तहत ये जो ढेर किए नक्सलियों को, ये अच्छी बात है, सराहनीय बात है। फिर किस बात का दर्द है विपक्ष को? अगर काम किया जा रहा है आदिवासियों के हित में हो, नक्सलवाद के विरोध में हो, अगर अच्छा काम किया जा रहा है, जनता के हित में काम किया जा रहा है, तो विपक्ष को सराहना करना चाहिए, भले ही भूरी भूरी। श्रुति जी, देखिए ऋषभ जी, विपक्ष ने पहले भी कहा है और अभी भी हम कह रहे हैं, आप भूपेश बघेल जी का सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हैं, उन्होंने भी कई बार इन लोगों को बधाई दी है। हमारे जो मतलब जवान हैं, वीर हैं, उनको बधाई दिया गया है। ठीक है, सरकार की रणनीति है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये लोग इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जब उस समय मदद केंद्र सरकार से मांगी जाती थी, तो आपकी मतलब उस समय ये लोग मदद क्यों नहीं कर रहे? क्यों सौतेला व्यवहार? क्या सिर्फ डबल इंजन की सरकार जहां पर रहेगी सिर्फ वहीं पर आप मदद करेंगे? एक बात। दूसरी बात, मैंने अपनी बात रख रही थी, मैं वैसे ही मतलब आपने इनको मौका दे दिया तो मेरी बात अधूरी रह गई थी कि देखिए उस समय इनकी ही बीजेपी के मतलब विधायक की मौत हुई थी, नक्सलियों के द्वारा निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। उनके परिवार ने कितनी गुहार लगाई थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, इन्होंने आवाज उठाई कि इस पर जो है जांच की जाए, और केंद्र से उस समय गृह मंत्री आते, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते, तो उस समय इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है वहीं पर आप ध्यान देंगे तो इसको राजनीतिकरण नहीं तो और क्या बोला जाएगा? और उस समय बयानबाजी बहुत होती थी श्रुति जी, उस समय बयानबाजी बहुत होती थी। तो भूपेश बघेल ने जो सबूत की सीडी की वो जिक्र करते हैं, हर बार मीडिया के सामने जिक्र करते हैं, वो सीडी जमा क्यों नहीं कर देते हैं? सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, ईडी पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, सीडी क्यों नहीं जमा कर देते भूपेश बघेल जी? देखिए ऋषभ जी, अभी तक ईडी उनके घर गई, सीबीआई उनके घर गई, तो ऐसा कौन सा पुख्ता सबूत इनको मिल गया? ये थोड़ा सा मतलब मीडिया के सामने पेश तो करे। मतलब उनको अगर देखिए वो मामला अलग था श्रुति जी, देखिए वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, महादेव सट्टा ऐप का मामला था। मैं तो नक्सलवाद की बात करता हूं। आपकी पार्टी की तरफ से, भूपेश बघेल जी की तरफ से ये कहा जाता है कि मेरे पास अगर सीडी है और तमाम सबूत हैं तो उसको पेश क्यों नहीं कर दिया जाता, वो जमा क्यों नहीं कर देते? देखिए ऋषभ जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी झीरम घाटी कांड पर बहुत आवाज उठाई थी, और जब हम सरकार में थे उस समय भी इस पर जो है जांच की मांग की गई थी, और केंद्र सरकार से उस समय भी मदद मांगी गई थी। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि उस समय भी केंद्र सरकार का सौतेला रवैया इन सब चीजों को लेकर के था। आज तक ये सब चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। क्या कांग्रेस के नेता अगर सरकार पर भरोसा नहीं है, देखिए श्रुति जी, अगर भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो जनता के सामने वो सबूत और सीडी सार्वजनिक कर दें, फिर तो किसी चीज से कुछ नहीं छुपा रह जाएगा। बात सबूत की अगर है, बात अगर नक्सलवाद के आमने सामने खड़े होने की है, और अगर वो डंके की चोट पर कहते हैं मेरे पास सबूत है कि झीरम कांड में कौन कौन सम्मिलित था, तो वो सबूत पेश कर दें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खैर देखिए, चर्चा तो चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिनी जी और श्रुति जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की लड़ाई शाह के दौरे पर आई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वापस से बस्तर के पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कई तरीके के सवाल, कहीं ना कहीं पक्षपात का सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया। अब गृह मंत्री जब बस्तर पहुंचेंगे तो उसका क्या आलम होगा, बयानबाजी किस तरीके से होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।